हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ऑटो अपडेट। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात का, शुरू करते हैं आज का अपना ग्लोबल ऑटो अपडेट। संचालन फिर से शुरू करने की तैयारी मोड में है ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, ऐसा मानना है एक्मा का। एक्मा अर्थात ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। उनका कहना है कि इंडस्ट्री अभी प्रिपरेटरी मोड में है और उत्पादन को फिर से शुरू करना इस बात पर निर्भर करेगा कि कारखाने ग्रीन जोन या परमिसेबल एरिया में हैं या नहीं, और यदि उनके ग्राहक परिचालन शुरू करते हैं या नहीं। ग्राहक अर्थात मैन्युफैक्चरर्स नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी, निजी उद्योगों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 20 अप्रैल तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स विद एक्सेस कंट्रोल इन SEZs अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप की भी अनुमति दी गई है। संचालन फिर से शुरू करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस को फ्यूमिगेशन या सैनिटाइजेशन से गुजरना होगा और कर्मचारियों को काम पर वापस आने में सुरक्षित महसूस करने के लिए अन्य सभी चेक लगाने होंगे। बजाज ऑटो के रुद्रपुर प्लांट को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति मिली। रुद्रपुर में स्थित बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रोडक्शन प्लांट ने घातक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन के बीच फिर से शुरू करने की अनुमति प्राप्त की है। संयंत्र को 1500 कर्मचारियों की शक्ति के साथ आवश्यक सेवाओं और उत्पादन के लिए काम करने की अनुमति दी गई है। यह घरेलू मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 20 अप्रैल से कार्य शुरू करने की अनुमति देता है। इसके अलावा कंपनी को इकाई के लिए कच्चे माल की डिलीवरी के लिए कॉमर्शियल व्हीकल्स की भी आवाजाही की अनुमति मिली है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले चुनिंदा उद्योगों को जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सख्त सामाजिक दूरियों के मानदंडों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दी है। हालांकि छूट वायरस नियंत्रण क्षेत्र में लागू नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 20 में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में मंदी के बावजूद घरेलू बिक्री में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ने चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020 के बावजूद वित्त वर्ष में 1,56,000 इकाइयों की घरेलू बिक्री की, जो कि 20% की वृद्धि को दर्शाता है। इस आंकड़े में ई रिक्शा शामिल नहीं है, जो अभी भी लगभग 90,000 इकाइयों की कथित बिक्री के साथ असंगठित क्षेत्र के साथ है। पिछले वर्ष में बेची गई ई रिक्शा से संबंधित आंकड़े डॉक्यूमेंटेड नहीं किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में बिकने वाले 1,56,000 वाहनों में से 1,52,000 टू व्हीलर्स थे, 3400 कारें थी और 600 बसेस थे। फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए इस बिक्री में 1,26,000 दोपहिया वाहन थे, 3600 कारें थी और 400 बसें थी, जो कुल 1,30,000 इकाइयों को दर्शाता है। 20% की यह वृद्धि काफी हद तक दोपहिया वाहनों से हुई है। ऑटो सेक्टर को महामारी से परिवर्तन की आशंका। फाइनेंशियल ईयर 2019 के शिखर पर 3.4 मिलियन यूनिट से कार उद्योग 1 मिलियन यूनिट कम हो सकता है, अर्थात 2.4 मिलियन यूनिट तक सिकुड़ सकता है। वित्त वर्ष 2021 के अंत में दोपहिया वाहनों की बिक्री 5 मिलियन यूनिट घट सकती है, जो 21 मिलियन के अपने चरम से अनुमानित 15.5 से 16 मिलियन तक पहुंच सकती है। भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार के लगभग सभी सेगमेंट्स में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 10 से 15% की गिरावट देखी जा सकती है, जिसमें लॉकडाउन में साल की फर्स्ट हाफ के दौरान डिस्क्रिशनरी परचेज काफी कम हो जाएंगे। कार, यूटिलिटी व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल जैसे सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 2011 के बिक्री स्तर पर पहुंच सकते हैं, जबकि दो पहिया वाहन फाइनेंशियल ईयर 2015 के बिक्री स्तर पर पहुंच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो है वो आपूर्ति पक्ष के साथ साथ मांग पक्ष की वजह से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स बंद रहेंगे
बंद होने के साथ साथ मांग में कमी आएगी और लोग कोरोना वायरस महामारी से निपटते हुए देखे जाएंगे। दुपहिया वाहन में रबी संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मांग शहरी क्षेत्रों से बेहतर रहने की आशंका है, बेहतर रहने की उम्मीद है। जर्मन उद्योग कारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपेज प्रोग्राम की मांग कर रहा है। जर्मन के ऑटो उद्योग और वरिष्ठ राजनेता कोरोना वायरस संकट के बाद मांग को पुनर्जीवित करने के लिए स्क्रैपेज प्रोग्राम के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फॉक्सवैगन और डेमलर धीरे धीरे इस सप्ताह यूरोपीय कारखानों में उत्पादन फिर से शुरू कर रहे हैं। यूरोप में मार्च में कार की बिक्री में 52% की कमी आई है। शोरूम कोरोना वायरस के प्रकोप को सीमित करने में मदद करने के लिए बंद कर दिए गए थे और उत्पादन विश्व स्तर पर रुका हुआ था। जर्मन ने सोमवार को अपनी कार डीलरशिप को फिर से खोल दिया है, क्योंकि यह अपने लॉकडाउन उपायों को कम करना शुरू कर देता है। Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2020 में टाटा मोटर समूह की बिक्री में 35% की गिरावट दर्ज की गई। Q4 FY20 में टाटा मोटर्स के ग्लोबल होलसेल में 35% की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें कि JLR जैगुआर लैंड रोवर में 21.4% की गिरावट आई है। Q4 FY19 की तुलना में टाटा मोटर्स समूह का वैश्विक स्तर पर Q4 FY20 में जैगुआर लैंड रोवर सहित 2,31,929 का वॉल्यूम था, जो 34.9% कम था। Q4 FY20 में सभी टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स और Q4 FY20 में टाटा डेवू की रेंज मिलाकर 72,608 यूनिट्स थे, जो कि Q4 FY19 की तुलना में 49% कम थे। Q4 FY20 में सभी यात्री वाहनों का ग्लोबल होलसेल 1,59,321 था। Q4 FY19 की तुलना में 26% कम था। जैगुआर लैंड रोवर के लिए वैश्विक होलसेल 1,26,979 वाहन थे, जो कि 21.4% नीचे था। क्वार्टर के लिए जैगुआर होलसेल 32,940 वाहन थे, जो 32.5% नीचे थे, जबकि क्वार्टर के लिए लैंड रोवर का जो होलसेल था वो 94,039 वाहन थे, जो कि 16.6% नीचे था। Q4 FY20 के लिए JLR की कुल रिटेल सेल 30.9% नीचे होकर 1,09,869 यूनिट्स रह गई थी। अमेरिकी प्लांट्स को फिर से खोलने के लिए सुरक्षा नियमों पर बातचीत में यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स और डेट्रॉइट ऑटोमेकर। डेट्रॉइट के वाहन निर्माता और यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स संघ कोरोना वायरस महामारी द्वारा सुरक्षित रूप से अमेरिकी उत्पादन को फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय संघ के नेताओं ने कहा है कि जो भी कर्मचारी बीमार महसूस करते हैं उन्हें बिना वेतन खोए सेल्फ क्वारंटाइन की अनुमति देनी चाहिए। अब तक ना तो संघ और ना ही वाहन निर्माताओं ने सौदे की घोषणा की है, लेकिन डेट्रॉइट ऑटोमेकर्स का लक्ष्य मई की शुरुआत में कम से कम कुछ यूएस असेंबली प्लांट्स को फिर से शुरू करने का है। कोविड-19 संक्रमण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए लगभग सभी अमेरिकी मोटर वाहन का उत्पादन मार्च के महीने में बंद कर दिए गए थे, उन्हें बंद कर देना पड़ा था। ग्लोबल ऑटो आउटपुट 2020 में लगभग 20 मिलियन तक गिर सकता है। ग्लोबल ऑटो आउटपुट अब कोविड-19 महामारी और आगामी मंदी के परिणाम स्वरूप 20% से अधिक घटकर 2020 में लगभग 71 मिलियन हो जाने की अनुमान है। यह गिरावट साल के शुरू में सोचे हुए गिरावट से कहीं ज्यादा है और इसके कारण 2020 में 19 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन लॉस्ट हुआ। उत्तरी अमेरिका में जहां अप्रैल में अधिकांश वाहन उत्पादन बंद हैं, वाहन निर्माता कई नई वाहनों को इंट्रोड्यूस करने में देरी कर रहे हैं, उसके लिए वो देरी करने में मजबूर हैं। एक तेजी से आर्थिक सुधार के लिए उम्मीदें धराशायी हो गई है, क्योंकि वायरस ने दुनिया के अधिकांश हिस्से को मंदी के चपेट में डुबो दिया है। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि कोई भी आपके फ्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है या ऑटोमोबाइल की जानकारी रखना चाहते हैं
तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा मुझे सुझाव दीजिएगा मैं उतना ही ज्यादा इंप्रूव करूंगा। और यदि सोमवार से शुक्रवार तक डेली इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो स्टे एट होम, बी सेफ, गुड बाय।